सवाल इस चीज़ का है कि राजनीति करने वालों ने राजनीति को गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि देश हमने उनके हाथों में सौंप दिया और उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ रुपया, छोटा रकम नहीं है, 15 लाख करोड़ तो कारपोरेट का माफ ही कर दिया। ये जनता समझती क्यों नहीं, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। फिर उन्हीं को वोट डालते हैं, फिर कहते हैं किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो किसको, डाकुओं को राजनीति करनी चाहिए क्या? जहां कानून बढ़ते हैं वो कानून बनाते हैं, हम सड़क पे उनको तोड़वाते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ यार? जिनकी वोट है वो सत्ता में जाके बैठ जाओ, इसीलिए तो देश को आज़ाद कराया था, वरना फिर अंग्रेजों का राज ठीक ही था। विधानसभा में भी लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। आपके ट्रैक्टर दिल्ली जरूर पहुंचे, क्या आपका ऑटो अब चंडीगढ़ पहुंच पाएगा? हम हिम्मत रखेंगे चंडीगढ़ जाने की, और ऑटो तो वैसे भी उस पर ये जो टैक्स लगता है बैरियर वाला, इससे भी फ्री होता है। हरियाणा की राजनीति में एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री हो गई है। जो नेता किसानों की आवाज़ उठाता था, जो नेता किसानों के लिए सड़क पर संघर्ष करता था, अब उस किसान नेता ने चुनावी पार्टी का जो है ऐलान कर दिया है और हरियाणा में चुनाव का बिगुल फूंक दिया। इस वक्त गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी पहले भी एक चुनाव लड़ चुके हैं जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी किसानों की आवाज़ उठाते उठाते ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तो पहुंच गए थे, लेकिन अब उनकी पार्टी जो संयुक्त संघर्ष जो है पार्टी उन्होंने बनाई है, वो पार्टी अब ऑटो का निशान लेकर चंडीगढ़ पहुंच पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत और आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपने पार्टी की शुरुआत की, हरियाणा की राजनीति में एक और पार्टी की अब आपने जो है एंट्री करा दी है। क्या आपके जो है आने वाले जो है चुनाव को लेकर तैयारियाँ रहेंगी, किस प्रकार आप चुनाव में उतरेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप आम जनता की, किसान मजदूर की आवाज़ उठाते रहते हो, आपका धन्यवाद है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी बनाने का मकसद क्या है। अगर हमें राजनीति करने का शौक़ होता, पैसा कमाने का शौक़ होता, तो फिर तो 32 साल से जो हम 50 बार जेल काट चुके, लठ खा चुके, पानी के फुहारे, सड़कों पे दोपहर में बैठना, सब कुछ जो कर, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आज भी 20-22 मुकदमे चल रहे हैं। सवाल इस चीज़ का है कि राजनीति करने वालों ने राजनीति को गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि देश हमने उनके हाथों में सौंप दिया और उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने या तो पैसा कमाया या चौधर कमाई, दोनों उनके मन में भूख थी, और उसके आगे ये हुआ कि वो पैसे लेके कानून बनाते रहे, और आज जो कानून बने हैं उनसे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, और अंतर रोंगटे खड़े करने वाला है। मेरे को नहीं पता देश कब जागेगा, मेरे को नहीं पता देश कैसे बचेगा, कौन इसको बचाने आएगा। हमारा एक प्रयास है। आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना, इलाज कराना, मकान, वो बहुत दूर की बातें हैं। 23 करोड़ तो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं, और उसी देश में 9 लोगों के पास, 9 लोग इतने अमीर हैं कि 50 करोड़ लोगों से ज़्यादा संपत्ति केवल 9 लोगों के पास ही है। ये असमानता किसने की? हमारे देश की राजनीति ने। और कर्जा, 33 किसान कर्जे में रोज़ मरते हैं, बेरोज़गार कर्जे में मरते हैं, जो हमारे मजदूर हैं वो मरते हैं। कभी इनको कर्जा दिया, या इनको कभी ग्रांट दी, या इनको कभी कारोबार खोलने में हेल्प की? और पिछले 10 सालों में, उसके पहले भी हुआ, पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ रुपया, छोटा रकम नहीं है, 15 लाख करोड़ तो कारपोरेट का माफ ही कर दिया। और किसानों के चैनलों का मालिक भी है सुभाष चंद्रा, उसका भी पीछे 5,000 करोड़ माफ हुआ, और 5,000 करोड़ तो एक बैंक ने माफ़ किया। बता रहे हैं सारा तो उसका बहुत ज़्यादा हो गया। अरे भाई, देश किसका है? देश जनता का है या इन चंद पूंजीपतियों का है? और उन चंद पूंजीपतियों ने तो देश को आज़ाद कराने में कोई सहयोग नहीं दिया, देश को आज़ाद रखने में कोई सहयोग नहीं दिया। ये
ये जनता समझती क्यों नहीं, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। फिर उन्हीं को वोट डालते हैं, फिर कहते हैं किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो किसको, डाकुओं को राजनीति करनी चाहिए क्या? इसलिए हम राजनीति को बदलने के लिए, इसको सुधारने के लिए हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। ऑटो हमारा निशान है, जितना ऊपर उन्होंने दम दिया उस दम से लड़ेंगे। आप हमेशा किसानों की राजनीति करते आए हैं, आपने पार्टी बनाने से पहले क्या किसानों से चर्चा की कि आप एक चुनावी पार्टी को लेकर अब हरियाणा में उतरने वाले हैं? देखिए, इसमें चर्चा की ज़रूरत नहीं होती। जो मेरे साथ के संघर्ष में लगे थे उनमें शायद 70% तो परमात्मा के पास जा चुके हैं। इन 32 सालों में हमने क्या किसानों को बचा लिया? हमारी अगली पीढ़ी भी, उसकी अगली पीढ़ी भी लड़ती रहे तो भी नहीं बचेगा। कैसे बचेगा? अभी तो ये आंदोलन लड़ते 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 आप देख रहे हैं, पीछे पूरी खेती कारपोरेट देने का जुगाड़ कर लिया था। तो आंदोलन गलत कानून को थोड़े दिन के लिए रुकवा सकते हैं, आर्जी राहत मिल सकती है। जहाँ कानून बनते हैं वो कानून बनाते हैं, हम सड़क पे उनको तड़वाते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ यार? जिनकी वोट है वो सत्ता में जाके बैठ जाओ, इसीलिए तो देश को आज़ाद कराया था, वरना फिर अंग्रेजों का राज ठीक ही था। इसलिए मेरी आम जनता से, सबसे, किसानों से, मजदूरों से अपील है कि अगर बचना चाहते हो, अगर तो मरना ही है फिर तो वहीं डालना वोट जहाँ डालते थे। अगर मरना ही है, अगर आपको आत्महत्या करनी ही है, फिर मैं नहीं रुक सकता। और अगर आपको बचना है फिर आप हमारे साथ जुड़े। इनको विधानसभा में भी लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा हैं, क्या सभी 90 विधानसभा सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल 90 के 90 उतारेंगे, लेकिन समझौते का विकल्प भी हमने रखा हुआ, बंद नहीं किया है। और बीजेपी और जेजेपी से समझौता नहीं होगा। कांग्रेस के साथ आप समझौते के लिए क्यों तैयार हैं? आप पिछले दिनों बयान देते थे कांग्रेस के खिलाफ, हुड्डा को खासतौर पर आप निशाने पर लेते थे। क्या फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि ये कांग्रेस की बी टीम तैयार हो गई हरियाणा में? देखिए, हालात जो होते हैं वो हरियाणा में तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, उससे भी समझौता हो सकता है। अभी तो हमने 2 दिन पहले से पार्टी शुरू की है। क्या मौके के हालात हों और क्या पार्टी का फैसला हो, क्योंकि हमने कोर कमेटी बना दी है, मोटे फैसले उस कोर कमेटी को लेने हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को आप बीजेपी और जेजेपी से बेहतर पार्टी मानते हैं? देखिए, बेहतर और ना बेहतर, मैं तो ये मानता हूँ कि जितना सत्ता की ड्यूटी होती है उससे ज़्यादा विपक्ष की ड्यूटी होती है। ना सत्ता ने अपनी ड्यूटी निभाई, ना विपक्ष ने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन जिस हालात में हम खड़े हैं उस हालात में हम ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, वो चीज़ देखने वाली होती है। कितनी उम्मीद आपको लगती है कि आपके कितने प्रत्याशी, और कहाँ आपको लगता है कि आपकी पार्टी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है काम करेगी, वहाँ पर कुछ कैंडिडेट आपके जीत कर? देखिए, फिर वही चीज़ है, हमारा तो एक प्रयास है। हमने वर्जिश शुरू की है, हम कितने बलवान बन पाते हैं। अभी तो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, उस एक्सरसाइज का क्या फल निकलता है, हमें कितनी खुराक मिलती है, हम कितने तगड़े होते हैं, कुश्ती तो उस हिसाब से लड़ी जाएगी। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल भी देखा, मनोहर लाल का भी देखा, और अब नायब सैनी, किसे आप सही सीएम मानते हैं? क्योंकि नायब सैनी जो अभी मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं वो मनोहर लाल खट्टर के बहुत सारे फैसले को बदलने का भी काम कर रहे हैं। अगर सही मानते फिर हमें राजनीति में उतरने की क्या ज़रूरत थी? सही नहीं मानते तभी तो राजनीति में उतर रहे हैं। क्राइम जो है हरियाणा में वो काफ़ी बढ़ गया है, क्या इस पर भी आपकी पार्टी का फोकस रहेगा? अरे, जब क्राइम सरकार ही कराए, 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई अडानी के अड्डे से, इससे बड़ा क्या क्राइम होगा जिससे हज़ारों लड़के पी के मरेंगे और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है? इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? किस प्रकार जो है हरियाणा के लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे? किस प्रकार आप कैंपेन चलाएंगे? कैसे लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, हम सबसे बड़ा जो साधन है वो तो आप मीडिया वाले ही हो। और सबसे पहले तो मैं मीडिया को ये कहूँगा कि अगर आप अपना धर्म निभा दें, आप इस मीडिया से पुण्य भी कर सकते हैं, आप इस मीडिया से पाप भी कर सकते हैं। अगर आप अपना धर्म निभा दें, सच को सच दिखा दें, सही को सही दिखा दें, जो हमारे आज राजनेताओं ने तबाही मचाई है, अगर उसका आप प्रचार कर दें, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, आप कर सकते हैं। हमारे जैसे चैनलों ने ही जो है, आप जब आंदोलन में थे आपकी खबरें दिखाई, फिर भी मीडिया पर सवाल उठते रहते हैं। क्या लगता है कि जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं सत्ता पार्टियों के इशारे पे काम करती है? फिर भी आप इस तरह की जो सारे मीडिया पे सवाल नहीं उठाते, सारे मीडिया पे तो कभी नहीं उठाते, सारे तो बीजेपी अड़बे वाले नहीं है, उसमें भी अच्छे लोग होंगे।
सारे तो कांग्रेस वाले भी माड़े नहीं हैं, उसमें भी अच्छे लोग होंगे। अच्छे बुरे दोनों सारी जगह होते हैं, मीडिया में भी अच्छे और बुरे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया तो ऐसा है जिसने पटा चढ़ा रखा है, बीजेपी का पटा चढ़ा रखा है, बस मोदी को हीरो खुदा ही बना दिया है। अरे भाई चलो पैसे पूसे बटके होंगे तो अलग बात है, लेकिन पाप तो भुगतना पड़ेगा। 30 करोड़ लोग जो भूखे मर रहे हैं उनकी बद्दुआएं तो कहीं लगेंगी। हरियाणा में जो है कांग्रेस के नेताओं पर लगातार ईडी की रेड हो रही हैं, आपने पार्टी बना ली, कहीं ऐसा तो नहीं कल आपके घर पर भी, आपके ठिकानों पर भी रेड करवा दी? देखिए हमारे तो पीछे उन्होंने 2 महीने तक कागज के रले हैं, कुछ मिला नहीं। और एक तो कर सकते हैं कि कहीं 2 करोड़ रख दें, फिर कह दें हाँ ये पकड़े गए गुरनाम सिंह के घर से, ये तो आप रख के तो पकड़वाएं तो अलग बात है, वरना भैया यहाँ तो अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, क्या है हमारे में, क्या करेंगे। जिस प्रकार ईडी की रेड हो रही है, क्या लगता है बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि जनता उनसे नाराज़ है और अब वो ज़बरदस्ती जो है इस तरह की रेड करवा कर नेताओं को दबाने का काम कर रही है? आपको लगता है कि बीजेपी दबाने का काम कर रही है इस टाइम? देखिए दोनों चीज़ है। नंबर 1 तो बनने के बाद ये कमाते भी हैं, इस पर भी शक नहीं किया जा सकता, अवैध भी कमाते हैं। नंबर 2, बीजेपी ने जो तरीका पकड़ा है, अगर वही आदमी जिसको वो गलत बता रहे हैं, जिस पे पर्चा दर्ज करवा दिया, अगर वही ये घोषणा कर दे कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, तो फिर वो ठीक हो जाए। वो ठीक क्यों हो जाता है? बुरी बात जो है वो ये है कि तब वो ठीक क्यों हो जाता है? तो बीजेपी जो इनका ईडी का, सीबीआई का वगैरह वगैरह का प्रयोग कर रही है, वो और ख़तरनाक है, लोकतंत्र में और ख़तरनाक है। वो तो गुंडागर्दी है। आपकी कहने पट्टी पर पिस्तौल रख के आपको ब्लैक कर लिया। मैं आपको कहूँ कि भैया या तो आप पे मुकदमा दर्ज करवाऊँगा, वरना वो खबर लगाओ जो मैं कह रहा हूँ, ब्लैकमेल होगी ना, वही भी करते हैं। चलो मेरा आखिरी सवाल है, आपके ट्रैक्टर दिल्ली ज़रूर पहुँचे, क्या आपका ऑटो अब चंडीगढ़ पहुँच पाएगा? देखिए जो दिल्ली ट्रैक्टर पहुँचे थे वो भी आसानी से नहीं पहुँचे थे, उनमें भी पानी की बौछारें, मुकदमे, आंसू गैस के गोले, डंडे, उनमें भी क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। और करेंगे तो ऑटो में भी सारा कुछ। हमारे से तो सारे विरोधी ही होंगे। क्यों? क्योंकि नए को ग्राउंड पे कोई आने नहीं देगा। नए से तो डर लगता है, और उससे तो ख़ास तौर पे लगता है जो आगे उनकी मिट्टी पलीत ना कर दे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत रखेंगे चंडीगढ़ जाने की। और ऑटो तो वैसे भी उस पर तो ये जो टैक्स टुक्स लगता है बैरिकर वाला, इससे भी फ्री होता है। जो नेता है कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, वो फॉर्चूनर गाड़ियों में चंडीगढ़ जाते हैं, आप ऑटो में बहुत देरी से पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, कच्छू जीत गया था खरगोश हार गया था, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरनाम सिंह चडोनी से हमने खास बातचीत की, उन्होंने एक पार्टी का ऐलान कर दिया है, चुनाव वो हरियाणा में लड़ेंगे, सभी 90 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की जनता उन्हें कितना प्यार देती है। सहयोगी के साथ में सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।